अब तक आपने देखा। अनिल, एक गरीब नौजवान, अपनी बीमार मां और बहन की जिम्मेदारियों से टूट चुका था। तभी उसे एक रहस्यमयी महिला, हमीदा मलिक, शादी का प्रस्ताव देती है, बदले में सारी परेशानियां खत्म करने का वादा। अनिल शादी कर लेता है और एक आलीशान हवेली में पहुंचता है, जहां एक दरवाजा हमेशा बंद रहता है। हवेली की दीवारों में डर है, नौकर खामोश हैं, और उस बंद कमरे के पीछे कुछ ऐसा छुपा है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। और यह शुरुआत थी एक ऐसी दास्तान की जो मोहब्बत, रहस्य और कर्ज से बुनी हुई थी। हमीदा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम सोच रहे होगे, मैंने ये सब क्यों किया? एक अनजान लड़के से शादी, उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाना, और अब ये सब कुछ? अनिल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी आंखों में झांकता रहा। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है अनिल। हमीदा की आवाज थरथराने लगी। पैसे कमाए, शोहरत भी मिली, लेकिन प्यार कभी नहीं मिला। कोई भी इंसान सिर्फ अकेलेपन से नहीं मरता, लेकिन हर रिश्ता अगर मतलब से जुड़ा हो तो वह इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। अनिल चुप रहा, लेकिन उसके भीतर कुछ पिघलने लगा था। तुम्हारे साथ मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूं, उसने कहा। मुझे बस एक बार सच्चा साथ चाहिए था, किसी ऐसे का जो मेरे पैसे के कारण नहीं, मेरे अकेलेपन को समझकर मेरे साथ रहे। लेकिन मैंने मजबूरी का फायदा उठाया, शायद इसलिए तुम मुझसे दूर रहते हो। अनिल को उसकी बातें समझ में आने लगी थीं, लेकिन सवाल अब भी बाकी थे, खासकर वो बंद दरवाजा। उस कमरे में क्या है हमीदा? उसने आखिर पूछ ही लिया। हमीदा की मुस्कान गायब हो गई। वह खामोश हो गई, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द अचानक सामने आ गया हो। वो मेरा अतीत है, उसने धीमे से कहा। वो कमरा बंद है क्योंकि उस कमरे में मेरी पहली शादी की यादें बंद हैं, और मेरा एक बेटा भी। अनिल जैसे सुन्न हो गया। एक वक्त था जब मैं किसी और की पत्नी थी, और एक मां भी। हमीदा ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उस आदमी ने मुझे सिर्फ एक जायदाद समझा। जब मैंने उसे छोड़ा तो उसने मेरा बेटा छीन लिया। बाद में जब वह बेटा मुझे मिला तो वह सिर्फ एक नाम बनकर रह गया, बेजान, खामोश और दुनिया से टूटा हुआ। वो अब उस कमरे में है, जिंदा, मगर पूरी तरह खामोश। मानसिक संतुलन खो चुका है। अनिल के लिए यह सब झेल पाना आसान नहीं था। वह अब तक इस औरत को एक रहस्यमयी अमीर औरत समझता था जो बस उसे खरीद लेना चाहती थी, लेकिन अब वह किसी और ही रूप में उसके सामने थी, टूटी हुई, प्यार के लिए तरसती और अकेली। तुमने अब तक मुझसे जो भी लिया है वो सब तुम्हारा है, हमीदा ने कहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, बिना किसी शर्त के। अनिल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं यहां से जाऊंगा नहीं, लेकिन इस बार मजबूरी के लिए नहीं। शायद मैं भी अकेला था, और शायद मुझे भी अब किसी की जरूरत है, मतलब से नहीं, इंसानियत से। हमीदा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी, और पहली बार हवेली की चुप्पी में मोहब्बत की एक हल्की सी आवाज गूंज उठी। यह एक सौदा नहीं था, यह दो अधूरी जिंदगियों का मिलन था। कुछ दिन बाद अनिल ने हमीदा से कहा, मैं उस कमरे में जाना चाहता हूं। अगर मैं अब तुम्हारा हमसफर हूं तो तुम्हारे अतीत से भाग नहीं सकता। हमीदा ने कुछ पल सोचा, फिर चुपचाप खड़ी हुई। उसकी चाल में एक थकान थी, मानो कई सालों की नींद टूट रही हो। वह अनिल को लेकर उस दरवाजे तक आई जिसकी ताले पर धूल जमी हुई थी। चाबी निकाली गई। ताले की खटक के साथ एक घुटी हुई चीख जैसे हवेली में गूंज गई। दरवाजा खुला। कमरे में हल्की रोशनी थी, पर दीवारों पर बच्चों की पुरानी तस्वीरें थीं, कुछ फटी हुई, कुछ उलटी टंगी हुई। कोने में बैठा था एक नौजवान, मगर आंखें शून्य में खोई हुई थीं। चेहरा बिल्कुल हमीदा जैसा, लेकिन आत्मा जैसे शरीर में मौजूद ही नहीं थी। इनका नाम है आरिफ, हमीदा ने कहा। मेरा बेटा। जब यह 7 साल का था तब मेरे पहले पति ने इसे मुझसे अलग कर दिया था। जब दोबारा मिला तब यह बोलना भूल चुका था। फिर किसी रात वो आदमी मर गया और आरिफ वापस मेरे पास आया, मगर बस शरीर बनकर। अनिल उस लड़के के सामने बैठा। तुम्हारा नाम आरिफ है? उसने धीरे से पूछा। आरिफ ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक चित्र की ओर इशारा किया, एक टूटी हुई नाव और दो लोग उसमें बैठे हुए। क्या यह हमीदा और तुम हो? अनिल ने पूछा। आरिफ की आंखों में एक हल्की चमक आई। पहली बार, हमीदा ने कहा। इसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन हर बार जब मैं इस कमरे में आती हूं यह यही चित्र दिखाता है, जैसे हमें दोबारा उस नाव पर वापस ले जाना चाहता हो जो कभी हमने साथ बनाई थी। अनिल ने फैसला किया कि वह आरिफ को फिर से उस दुनिया से जोड़ेगा जिससे वह कट चुका है। उसने चित्रकारी का सामान मंगवाया, कमरे में हल्की संगीत की व्यवस्था की, और हर रोज आरिफ के साथ वक्त बिताने लगा। धीरे धीरे आरिफ मुस्कुराने लगा। एक दिन जब अनिल कमरे में नहीं आया तो आरिफ ने दीवार पर अनिल की तस्वीर बनाई। पहली बार किसी को महसूस किया था उसने। फिर एक दिन अनिल की मुलाकात हुई किरण से, और वहां से कहानी एक नए मोड़ पर मुड़ गई। किरण, जो अब तक हवेली की सबसे वफादार सेविका लगती थी, उस दिन एक अजनबी से पैसे लेते हुए देखी गई। अनिल ने पीछा किया और देखा कि वह उस आदमी को हवेली के हर कमरे की रिपोर्ट दे रही थी। शक गहराया। अनिल ने सीधा पूछा, तुम कौन हो और हमीदा से क्या छुपा रही हो?
किरण का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। फिर उसने धीमे से कहा, तुम जिस औरत के लिए सब कर रहे हो वो वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते हो। आरिफ की हालत सिर्फ उसके पहले पति की वजह से नहीं हुई, कुछ हिस्सा उसकी मां का भी है। अनिल चौंका। उस रात जो कुछ हुआ उसने आरिफ को तोड़ा, लेकिन हमीदा को भी। मगर वो सच्चाई तुम जान नहीं पाओगे जब तक आरिफ खुद नहीं बोलेगा। और ये मैं चाहती भी नहीं, क्योंकि मैं यहां किसी और मकसद से आई थी। कौन सा मकसद? अनिल ने पूछा। किरण बोली, मैं उसकी बहन की बेटी हूं, उसी बहन की जिसे हमीदा ने गुस्से में घर से निकाल दिया था जब वह 20 की थी। मैं यहां बदला लेने आई थी, लेकिन अब उसकी आंखें भर आईं। अब मैं खुद उलझ चुकी हूं। अनिल को अब समझ आ गया था, यह सिर्फ मजबूरी की शादी नहीं थी, यह कहानी गुनाह, गलती और माफी की थी। अगली सुबह आरिफ ने पहली बार बोलने की कोशिश की। वह बुदबुदाया, नाव डूबी नहीं थी, मां ने धक्का दिया था। हमीदा वहीं खड़ी थी। यह सुनकर वह कांप गई। क्या हमीदा वाकई मासूम थी, या उसकी आंखों में छिपा प्यार एक गहरे अपराध की परत के नीचे था? अब अनिल के सामने था एक बिखरा बेटा, एक बिछड़ी मां और एक जवान लड़की जो बदला लेने आई थी, पर अब शायद माफ करने को तैयार थी। हमीदा रात के सन्नाटे में अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी, उसकी, उसके पहले पति की, और बीच में छोटा आरिफ। दरवाजा खुला। अनिल आया। मुझे सब जानना है हमीदा, वह बोला। सिर्फ टुकड़े नहीं, सच्चाई पूरी। हमीदा ने उसकी तरफ देखा, फिर खड़ी हो गई। उसने एक अलमारी खोली, उसमें से एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला और अनिल के सामने रख दिया। इसमें मेरे अतीत की लाश दबी है, उसने कहा। अनिल ने बक्सा खोला। अंदर कुछ पुरानी चिट्ठियां थीं, खून से सनी एक साड़ी और एक रिवॉल्वर जंग लगा, मगर अब भी भरा हुआ। आरिफ का बाप एक दरिंदा था। हमीदा की आंखें जलने लगीं। वो सिर्फ पति नहीं, मेरे जिस्म का सौदागर था, जो हर रात मुझे तोड़ता था और फिर कहता, ये तुम्हारा नसीब है। जब मैंने पहली बार मना किया, उसने मेरे बेटे को हथियार बना लिया। उसी रात मैंने उसे खत्म कर दिया। अनिल की सांसें रुक गईं। तुमने उसे मारा? हाँ, और उसी रात आरिफ वहीं खड़ा था, देख रहा था। मैंने उसे खुद कमरे से बाहर धकेला ताकि वो भूल जाए कि उसकी मां क्या कर सकती है, पर उसने सब देख लिया। अनिल धीमे से बोला। हाँ। हमीदा की आवाज फूट पड़ी और तभी से वह टूटा। और मैं भी। अनिल अब तक सोचता था कि वह हमीदा को समझ चुका है, लेकिन यह सच एक झटके की तरह उसके भीतर धंस गया। मैंने कानून से नहीं, अपने खून से बदला लिया था, हमीदा बोली। पर मैं एक मां थी और एक औरत भी। तभी किरण कमरे में आई, सब कुछ सुन चुकी थी। तो तुमने मेरी मां को भी घर से इसलिए निकाला था क्योंकि उसने तुम्हारे गुनाह पर सवाल उठाया था, किरण बोली। हमीदा ने झुकी नजरों से सिर हिलाया। किरण कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से कहा, तुमने जो किया वह एक औरत का संघर्ष था, पर एक मां की हार भी थी। हवा जैसे थम गई। अनिल अब बीच में था, एक महिला जिसने सब कुछ खोकर भी कुछ बचा लिया था, एक लड़की जो बदला लेने आई थी पर अब सच्चाई जान चुकी थी, और एक बेटा जो मां के हाथों मरा नहीं था पर उसकी आंखों से जिंदा जल गया था। अगली सुबह हवेली के दरवाजे खुले, आरिफ को बाहर धूप में लाया गया पहली बार। हमीदा ने उसका हाथ थामा और कहा, आज से मैं तुम्हारी कोई सफाई नहीं दूंगी, मैं सिर्फ तुम्हारी मां रहूंगी, अगर तुम मुझे वो बनने दो। आरिफ ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बस इतना कहा, नाव अब फिर से बनानी है। हमीदा फूट पड़ी। कुछ महीने बाद हवेली अब बंद नहीं खुला, घर बन चुकी थी। किरण ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन कभी कभी मिलने आती थी। अनिल अब वहीं था, एक पति की तरह नहीं पर एक भरोसे की तरह। हमीदा अब मुस्कुराती थी और हर सुबह एक नाव के छोटे मॉडल पर काम करती, अपने बेटे के साथ। यह कहानी किसी प्रेम, बदले या हत्या की नहीं थी। यह कहानी थी एक औरत की आत्मा की वापसी की, जहां सच देर से आया मगर आया, और क्षमा ने अपना रास्ता खुद चुना।